तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एसपीडी बुक से ये 50 क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं। आप यदि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मतलब कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी परीक्षा में साइंस का प्रश्न आता ही है और ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 351 पे है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? उत्तर निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? उत्तर निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन विषैला पदार्थ होता है। 352 पे है, चांदी की चमक काला हो करता है? ओजोन गैस। चांदी की चमक काला करता है तो ओजोन गैस जो है ये चांदी की चमक को काला करता है। 353 पे है, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है? तो टंगस्टन का होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरा का होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, टंगस्टन का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरा का होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक बिंदु। 354 पे है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर? इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। 355 पे, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है 93 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 93 कैलोरी जो होती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है 93 कैलोरी। 356 पे, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा था वह बायोफाइटस। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा वह ब्रायोफाइटस जो है भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा था। ओके, 357 पे है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है वह जियोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा वह जियोफाइट्स जो है मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जिसका नाम है जियोफाइट्स। 358 पे, चट्टानों पर उगने वाला पौधा है वह लिथोपाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा उसका नाम है लिथोपाइट्स जो है चट्टानों पर उगने वाला पौधा जिसका नाम है लिथोपाइट्स। 359 पे, गोबर पर उगने वाला कवक है वह क्रोपोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक उसका नाम है क्रोप्रोफिल जो है क्रोप्रोफिल गोबर पर उगने वाला कवक है। 360 पे, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वह साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में, सबसे बड़ा बीजांड होता है। 361 पे, अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। अक्रिय गैसों की जो खोज है वह रैमजे के द्वारा किया गया था। अक्रिय गैसों की जो खोज है वह रैमजे ने किया था। 362 पे है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 363 पे है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है उत्तर हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वह है हाइड्रोजन। 364 पे है, वायुमंडलीय दाब के मापक हैं बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब के मापक हैं बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब के मापक है जिसका नाम है बैरोमीटर। 365 पे है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जोड़ता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 366 पे है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या होता है? उत्तर 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या होता है? 1/6 भाग होता है।
367 पे उत्पलवकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। उत्पलवकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, जो है उत्पलवकता का सिद्धांत को दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। 368 पे पृथ्वी के लिए प्लेन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो होता है पृथ्वी के लिए प्लेन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए प्लेन वेग का मान जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 369 पे सूर्य के लिए प्लेन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए प्लेन वेग का जो मान होता है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है। 370 पे चंद्रमा के लिए प्लेन वेग का मान होता है 3.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए प्लेन वेग का जो मान होता है वो 3.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए प्लेन वेग का मान। 371 पे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH माइमान। ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक थे उनका नाम है TH माइमान, जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। 372 पे पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किया जाता है। 373 पे त्वरित चालक के आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था। त्वरित चालक का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। 374 पे त्वरित चालक बना होता है तंबाकू। त्वरित चालक बना होता है तंबाकू का जो है दोस्तों, तो त्वरित चालक बना होता है। 375 पे प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, जो है यह प्राथमिक सेल होता है। 376 पे शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रसायन। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है वो रसायन ऊर्जा होता है। 377 पे शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो जस्ता का शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। 378 पे शुष्क सेल का एनोड बना होता है एनोड का शुष्क सेल का जो शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का बना होता है। कोई ये गलती है, कोई बात नहीं, इसको काट दो। 379 पे है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है वह है सीसा। संचायक बैटरियों में जो प्रयुक्त धातु है वह सीसा है। संचायक बैटरियों में जो प्रयुक्त धातु है वह सीसा है। 380 पे गैलेना एस्क है सीसा का। गैलेना जो एस्क होता है ये सीसा का होता है। गैलेना एस्क है सीसा का एस्क है। 381 पे लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेड संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 382 पे एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत जो अपघटय होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 383 पे विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। विद्युत अपघटन में अवकरण जो होता है ये कैथोड पर अवकरण होता है। 384 पे प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे की ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहा का ऑक्साइड जो होता है ये प्राकृतिक चुंबक होता है। 385 पे है स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है दक्षिण दिशा को। स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो दक्षिण दिशा को स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है।
86 पे है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा से। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नरम लोहा से जो है अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। 387 पे है चुंबक के समान ध्रुव में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में कभी भी विकर्षण होता है। 388 पे है स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का जो है दोस्तों स्थायी चुंबक बनाया जाता है। 389 पे है चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। 390 पे है चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। यानी कि जो चुंबक होता है उसका आप यदि गर्म करोगे पीटोगे तो उसका जो गुण होगा चुंबक जो खींचता है वह गुण चुंबकत्व वाली गुण खत्म हो जाता है। कब दोस्तों? पीटने या गर्म करने से। 391 पे चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो ये जो है उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। 392 पे है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वह गॉस होता है। 393 पे है ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। ध्रुव पर नमन कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। 394 पे है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। 395 पे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओरस्टेड द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओरस्टेड ने अवलोकित किया था सर्वप्रथम। 396 पे है 396 पे है डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 397 पे है डायनेमो में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है। 398 पे है विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। 399 पे है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी परिवर्तित करता है। 400 पे है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये दोस्तों नरम लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है नरम लोहा का बना होता है। तो दोस्तों ये थे 400 प्रश्न हो गए स्पीडी से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप देखकर ही समझ गए होंगे ये साइंस का कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके अगले सवालों के साथ।